रोहन एक बहुत गरीब लड़का था। स्कूल में बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ा। एक दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग पीटीएम थी। सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ आए थे, लेकिन रोहन ने अपने पापा को पीटीएम के बारे में नहीं बताया था। वह अकेला ही स्कूल चला गया क्योंकि उसके पापा जंगल में लकड़ी काटने गए थे। रास्ते में रोहन के पापा की मुलाकात स्कूल के एक टीचर से हुई। अरे रोहन के पापा, आज तो पीटीएम है, आप नहीं आए? मुझे तो पता ही नहीं था। टीचर बोले, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं भी स्कूल ही जा रहा हूँ। रोहन के पापा स्कूल पहुंचे, लेकिन उनके कपड़े फटे पुराने थे। बच्चे उनका भी मजाक उड़ाने लगे। रोहन को बहुत बुरा लगा। रोहन की क्लास में एक लड़का था, कपिल, जो हमेशा उससे जलता था। पीटीएम में टीचर ने सबके सामने रोहन की खूब तारीफ की। इस बार स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर रोहन के आए हैं। रोहन बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत मेहनती भी। रोहन, तुमने कमाल कर दिया। पूरे स्कूल को तुम पर गर्व है। कपिल के पापा और मम्मी गुस्से में बोलते हैं, तू सिर्फ टाइम पास करता है, देख रोहन को क्या मेहनत करता है। हमें भी आज सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया। अब से फोन और खेल बंद। कपिल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो मन ही मन बोला, रोहन, ये तेरी वजह से हुआ। अगले दिन स्कूल में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। रोहन अकेले उदास सा बैठा था। वहीं कपिल अपने दोस्तों के साथ, पर कपिल के मन में अभी भी पीटीएम की बातें गूंज रही थीं। टीचर की तारीफ, मम्मी पापा की डांट। अब वो तय कर चुका था, रोहन को सबक सिखाना है। सबके सामने टीचर ने सिर्फ उसी की तारीफ की, जैसे हम कुछ है ही नहीं। हाँ यार, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे डांट भी दिया, सब उसी की वजह से। एक काम करते हैं, इस रोहन को ऐसा सबक सिखाते हैं कि दोबारा होशियारी ना दिखाए। क्या करेंगे फिर? उसे जंगल में छोड़ देंगे। ढूंढना मुश्किल होगा, रोएगा, डरेगा, मजा आ जाएगा। हाँ, कहेंगे कि उसे एक मजेदार जगह दिखानी है, वो खुद चल देगा। स्कूल की छुट्टी हो गई थी और रोहन स्कूल से अपने घर जा रहा था। तभी रोहन के पास मुकेश और कपिल दौड़ते हुए आते हैं और कपिल कहता है, अरे रोहन, एक कमाल की जगह दिखाऊं जंगल में। मुझे पापा ने मना किया है जंगल जाने से। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बस 5 मिनट। रोहन मान जाता है और वे तीनों जंगल की ओर चल देते हैं। जैसे ही वे तीनों जंगल के भीतर पहुँचे, उन्हें एक पुरानी जर्जर हवेली दिखाई दी। कपिल और मुकेश ने एक चाल चली। उन्होंने तय किया कि वे रोहन को उस डरावनी हवेली में बंद कर देंगे। कपिल और मुकेश रोहन की बात नहीं मानते। रोहन मना करता है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुकेश हवेली के गेट के पास जाता है और दरवाजा खोल देता है। वो रोहन को आवाज देता है, रोहन, इधर आओ, देखो यहाँ क्या है। रोहन डरते डरते हवेली के गेट के पास पहुँचता है। उसी पल कपिल मुकेश से फुसफुसाकर कहता है, अब मौका है, धक्का दे दो। फिर मुकेश अचानक रोहन को अंदर धक्का दे देता है। हवेली का भारी दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो जाता है। कपिल और मुकेश रोहन को अंदर बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। हवेली के अंदर गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। टूटी फूटी दीवारों पर जाले लटक रहे थे और हर कोना किसी अनजाने डर से कांप रहा था। फर्श पर गिरा रोहन धीरे धीरे उठता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वो अब हो गया था। कोई है क्या बाहर? मुझे डर लग रहा है। वो दरवाजा जोर से खींचता है, धक्का देता है, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जाम कर दिया हो। चारों ओर सन्नाटा था। अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कौन है वो? मुझे अकेला छोड़ दो। रोहन बहुत डर गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हवेली में सिर्फ सन्नाटा था। तभी अचानक धुएं की एक डरावनी लहर उठी और उसके सामने प्रकट हुआ एक भूतिया राजा। तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हें पता नहीं, ये हवेली मेरी है। यहाँ कोई नहीं आता और जो आता है
वो कभी वापस नहीं जाता। रोहन डरते हुए कांपती आवाज में घबराया हुआ बोलता है, मुझे यहाँ मेरे दोस्तों ने हवेली में धक्का दे दिया था, मुझे नहीं पता था, माफ कर दो। तुम अच्छे बच्चे लगते हो, पर हवेली में जो आता है वो वापस नहीं जा सकता। भूत राजा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे घर जाना है, मेरे पापा मेरी चिंता कर रहे होंगे। अगर तू जाना चाहता है तो तुझे मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर तूने सही जवाब दे दिया तो घर वापस जा सकता है, नहीं तो तुझे यही रहना होगा। ठीक है, पूछो। तो ठीक है, ये बताओ, ना हाथ है ना पैर है, फिर भी रोज दौड़ती जाती है, कभी नहीं थकती, हर किसी के साथ चलती है। समय। ओह, ठीक जवाब। तुम तो होशियार हो, पर अगले सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाओगे। सोने की वो चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। चारपाई। वाह, कमाल कर दिया रोहन, तुम काफी होशियार हो। अब आखिरी सवाल बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतनी ही कम दिखाई देती है? वो है अंधेरा। सही जवाब रोहन। मुझे एक शाप मिला था, जब तक कोई मेरे 3 सवालों का सही उत्तर नहीं देगा मैं इस हवेली में कैद रहूंगा। लेकिन तुमने मुझे मुक्त कर दिया, अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिली। भूत राजा बोलते हैं, या रोहन, तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ये खजाना दे रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए। ये मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं मुक्त हो सकूं। अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा। रोहन सोचता है और फिर वो खजाना ले लेता है और फिर भूत राजा हवेली से चला जाता है और रोहन वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में रोहन को कपिल और मुकेश मिलते हैं। वो दोनों समझ ही नहीं पाते कि रोहन वापस कैसे आ गया और वो ये भी नहीं समझ पाते कि वो भूतिया हवेली से कैसे बचकर आ गया। तुमने मुझे हवेली में धक्का क्यों दिया? कपिल झूठ बोलते हुए, नहीं रोहन, हमने तो तुझे धक्का नहीं दिया, पता नहीं कैसे हुआ, हमने तो सिर्फ गेट खोला था और तुम अपने आप ही हवेली के अंदर गिर गए। फिर अचानक दरवाजा बंद हो गया, हमने गेट खोलने की कोशिश की पर वो खुला ही नहीं। फिर अचानक भूतिया आवाज आई और हम डर के मारे भाग गए। मुकेश देखता है कि रोहन के हाथ में एक पोटली है। वो पूछता है, रोहन, ये कैसी पोटली है तुम्हारे पास? तब रोहन उन्हें सारी बात बताता है, कैसे उसने भूत राजा के 3 सवालों के सही जवाब दिए और उसे इनाम में खजाना मिला। इसके बाद रोहन अपने घर की ओर चल देता है। तभी कपिल मुकेश से कहता है, चलो हम भी वहीं चलते हैं, हमें भी खजाना चाहिए। फिर वे दोनों जंगल में हवेली तक पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं, लेकिन इस बार भी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। भूत राजा आओ, हम आए हैं, हम तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे। रोहन ने गलत जवाब दिए थे, हम सही जवाब देंगे। पर आपको ये आवाज नहीं आ रही? भूत राजा भी नहीं आए। मुझे तो लगता है रोहन झूठ बोल रहा था। यहाँ कोई भूत राजा वाजा नहीं है, उसने हमें उल्लू बना दिया। चलो घर चलते हैं, कल स्कूल में सबके सामने उसको सबक सिखाएंगे। सही कहा मुकेश, चलो अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा।